तो अब यहाँ से कल तक आपने दोहा 4 तक की कहानी सुनी थी। अब लंकिनी से हनुमान जी मिल चुके हैं और नगर के अंदर प्रवेश करने के लिए वो जा रहे हैं। वो क्या कहती है लंकिनी कि प्रबिस नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कि अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को अपने हृदय में रख करके आप नगर में प्रवेश करिए और अपने सभी कार्य, जिन कार्यों के प्रयोजन हेतु आप लंका में आए हैं, अपने उन कार्यों को पूर्ण करिए। गरल सुधार रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। यानी उनके लिए विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है। किन लोगों के लिए? गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। काग भुषुंडी जी गरुण को ये कथा सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए एक छोटी सी रज के समान हो जाता है, जिसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके अपने नेत्रों से देख लिया है। अब ये गरुण जी को कागभूषुंडी क्यों कथा सुना रहे हैं, इसकी भी एक बड़ी रोचक कथा है। आपको सुनाऊंगा किसी दिन कि क्यों आखिर गरुण को कागभूषुंडी जी से कथा सुनने के लिए आना पड़ता है। तो ये है भगवान श्री राम की कृपा, यानी जिसके ऊपर भगवान श्री राम की एक दृष्टि पड़ गई, उसके लिए संसार में कुछ भी अब महत्व नहीं रखता। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान श्री रामचंद्र जी का हृदय में स्मरण करते हुए वो नगर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। अब वो एक एक महल जा रहे हैं, सब जगह में खोज रहे हैं सीता मैया को, और नगर में वो असंख्य योद्धाओं को देखते हैं। अब रावण तो इतना त्रिलोक विजयी था, तो उसके पास योद्धाओं की तो कोई कमी थी नहीं। अब हनुमान जी जिस प्रयोजन से आए हैं, तो सीता मैया की तो खोज कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो नगर की सारी व्यवस्था को भी देखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि इसकी भविष्य में आवश्यकता पड़ सकती थी। गय दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। खोजते खोजते वो दशानन के महल में भी पहुंचते हैं। अब दशानन जो त्रिलोक विजयी है, जिसने सोने की लंका बनाई है, सोने के परकोटे हैं, हीरे मोती जड़े हैं, भला उसका महल कितना सुंदर होगा, उसका वर्णन करना भी बहुत मुश्किल है। हनुमान जी देखते हैं उसको। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन देख देही। वो देखते हैं, हनुमान जी देखते हैं कि रावण अपने महल के अंदर सो रहा है, पर उनको कहीं पर भी जनक दुलारी, जनक नंदिनी सीता मैया दिखाई नहीं पड़ती। पूरे महल में सब जगह उन्होंने खोज लिया, लेकिन कहीं सीता मैया उनको नहीं दिख रही है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। और खोजते खोजते, सीता मैया को खोजते खोजते वो एक ऐसे महल के सामने पहुंचते हैं जो कुछ विभिन्न तरह से, कुछ अलग तरीके से बना हुआ था। जैसी लंका की शैली थी, उस शैली से थोड़ा सा वो अलग था, उस निर्माण शैली में नहीं बना था। वो मंदिर, उसमें भगवान का एक अलग से मंदिर बना था, हरि मंदिर, यानी भगवान श्री विष्णु जी का मंदिर बना हुआ था। लंका, रावण की लंका, वो तो शंकर जी का पुजारी है और भगवान विष्णु का द्रोही है। तो भला वहां पर एक विष्णु भगवान का मंदिर बना हुआ हो, ऐसा मंदिर बड़ा ही, ऐसा भवन बड़ा विचित्र लगता है हनुमान जी को। क्या था विचित्र? और रामायुध अंकित ग्रहे, शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का ब्रंद तहां, देख हरस कपिराए। वह महल भगवान श्री राम जी के चिन्ह, क्या है भगवान श्री राम जी के चिन्ह? धनुष और बाण, उनसे अंकित थे ये चिन्ह भगवान श्री राम के उस महल के ऊपर, और उसकी शोभा का वर्णन किया नहीं जा पा रहा था। नई नई तुलसी के नवीन नवीन वृक्ष समूह वहां पर लगे हुए थे, जिनको देखकर कपिराज
श्री हनुमान जी बहुत ही हर्षित होते हैं। तो यहां पर सुंदरकांड का 5वां दोहा समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आ रही होगी, मेरी ये कोशिश, मेरा ये प्रयास। यहीं पर मैं वाणी को विराम देता हूं और 5वें दोहे के आगे की कहानी आपको फिर सुनाऊंगा। जय श्री राम।